इनका बहुत बड़ा रोल है। जब तक ये तीनों आदमी मिलेंगे नहीं तो ये सिस्टम नहीं बन सकता। पब्लिक को भी खुश रखना और इस रकबे को भी काबूज करना, सरकार के हैंड ओवर करना बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत अच्छे हैं, पता है उनको कि आजकल और दूसरी बात है ठीक है, वो जो है ना ये बिल्कुल नंगा एरिया बिल्कुल है, इसमें अगर थोड़ा फॉरेस्ट वगैरह हो जाएंगे बिल्कुल ये तो अच्छा लगेगा। हम ये चाहते हैं, ये बात है जनाब, क्यों कि ये मसला ऐसा है कि ये सरकार का रकबा था, लोगों ने लड़ करके अपने सिर फाड़ देंगे। और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। ये जो आपके मुलाजिम यहाँ खड़े हैं, तहसीलदार साहब हैं, मलिक साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब मौजूद हैं, ये सब ने बहुत वहाँ कोऑपरेट किया है। खास करके आगे देखेंगे पूरी सिटी का दिल है। हम चाहेंगे यहाँ एक पार्क भी बन जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बढ़िया सिटी फॉरेस्ट वाला, नगर वन वाला यार। सिटी फॉरेस्ट के लिए सर सलीम साहब ने बड़ा फॉरेस्ट प्लान किया बड़े स्ट्रिक्टली। लोग बड़े डरते हैं इनसे कि फॉरेस्ट पेड़ को हाथ लगाते हैं तो पेड़ तो जान है हमारी सर, पेड़ है तो सब कुछ है। देखो जीवन के रहने वाले हमारे दो ही चीज होती है, एक होता है डराना और एक पॉइंट ऐसा आता है डराने के बाद फिर लोगों को खुद ही पता चलता है जो बोला जा रहा है वो पॉइंट आएगा ना अभी सर, अभी वो पॉइंट आएगा ना, अभी वो क्रॉस नहीं होता है। वो इनकी कोऑपरेशन है, इनकी कोऑपरेशन है सर, बहुत कोऑपरेशन है इनकी। इनके रेवेन्यू के बगैर जो है वो कोई भी हम तो ये भी कहेंगे कि ये इतना बेन करें कि एक पौधा बेटी के नाम लगाएं। स्कूल में इन्होंने सलीम साहब ने पौधे लगाए, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, और बहुत से ऐसे इलाके जो इन्होंने कवर। ये जो हाट ये बना रहे हैं ना, ये हमारे मेंढर का दिल है, हमारी मेंढर की शान है। ये रकबा जो 284 करार रकबा है सर ये, और यहाँ से सामने रकबा इन्होंने एक बाज़गार कराया, सामने एक बनता है हमारा ये इलाका हमारे सिटी के सामने। वो सर बाउंड्री पिलर लगाए, उसमें 24 बाउंड्री पिलर वो भी लगे, उन्होंने- उसमें लगे वो तो बहुत ही टफ था सर। वो सर बहुत टफ था। और लास्ट ईयर ऑपरेशन ऑफ तहसीलदार साहब और रेवेन्यू की पटवारी के कंसर्न थे, जॉइंट सर्वे किया गया, उसका मैप अवेलेबल था, तस्वीर अवेलेबल थी और इसको जो है बाउंड्री पिलर उन्होंने। और ये बड़ी बात है सर, ये सिटी के रकबे करना, काबज करना, मैं कहता हूँ तहसीलदार साहब एक जानबाज है और जानबाज दिखानी भी चाहिए इन चीज़ों के लिए। जब ये रकबे खत्म कर देंगे, लोग बाहर के आकर फंस जाएंगे और ये हम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली, बम्बे, वहाँ चले जाओ तो ये तो हमारा इलाका एक स्वर्ग है सर, अल्लाह का दिया हुआ ये बहुत बड़ी बात है। ये मालिक ने दी हुई है, तो जनाब भी इस पर पूरे स्टाफ का ध्यान रखेंगे और खास करके ऑफिसरों पर। आप लोग जब तक आप हाथ नहीं रखोगे तो ये ऑफिसर डर के हमारे काम नहीं कर सकते। हम तो खुल के बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई चीज़ है सरकार की तो तहसीलदार साहब या ये आते हैं तो हमें उसको देना चाहिए। जो जब तक थी मेरे पास थी, खाई हमने 60-70 साल। बहुत से लोगों ने जंगलात में कब्जे किए हुए हैं, बहुत से लोग जो है अभी भी जो है माफिया बने हुए हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश की जाएगी कि ये सरकार के रकबे हमारे सरकार के एक्चुअली रकबे क्या है ना, जब हमारे पास रकबा होता है तो वो होता है हमारा रकबा। बिल्कुल वही रकबा हमसे चला जाता है सरकार के पास तो हो जाता है सबका रकबा। तो हमारे रकबे से जो है सबके रकबे जो है, क्योंकि ये तो सबका ही रकबा है। बहुत अच्छा। ये वाला जो एरिया है ये सबका रकबा हो गया। अब कोई भी एंट्री मारेगा यहाँ पे आके बैठ जाएगा, वो सबका रकबा हो गया। अब मेरे पास ही होता तो मैंने उधर से एंट्री नहीं देनी थी। अब जो है वो एंट्री आके जो है यहाँ पे बैठ गया। अब बताओ कौन उसको कुछ बोलेगा? फॉरेस्ट गार्ड से बोले साहब बोलेंगे कि यार बस पेड़ ना तोड़ना, बाकी बैठ जाओ। ये ऐसा है भी है, बहुत तावन किया है जंगलात ने। जो लोग 47 से बैठे हैं